वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह इसको रिस्क ऐसी ऐसी जगहों से अता करते हैं जहां से इसके वहमो गुमान में भी नहीं। अल्लाह फरमाते हैं मेरे खजानों में पूरी दुनिया की मुंह मांगी दुआएं पूरी करने के बावजूद, अता करने के बावजूद भी मेरे खजानों में इतनी कमी भी नहीं होती जितना एक सुई को समंदर में डुबोने से समंदर में होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो सबसे पहली चीज़ फरिश्ता लिखता है वो उसका रिस्क है। अलमिया हमारा ये है कि हम रिस्क से मुराद सिर्फ पैसा समझते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इंसान को रिज़्क मिलने वाला होता है लेकिन इसके गुनाहों की वजह से अल्लाह उसको रोक देते हैं। अक्सर अहबाब ये पूछते हैं कि अगर ईमान की वजह से अल्लाह नेमतें अता करते हैं तो काफरों को नेमतें क्यों मिलती हैं? इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन फितना व फितनतु उम्मतिल माल, हर उम्मत का कोई ना कोई फितना था, मेरी उम्मत का फितना माल का फितना है। बड़े बड़े मशवरे लेके और बड़े बड़े प्लान करके भी अगर सुकून, इज्जत, इत्मीनान की रोजी नहीं मिली, बरकत नहीं हो रही, हर वक्त रोते धोते परेशान रहते हैं, तो थोड़ा सा अल्लाह के बताए हुए फार्मूलों को भी सामने रख के देख लें। रिज़्क में इजाफे का कोई वजीफा नहीं बताया गया अगर आप हराम रोजी कमा रहे हैं। और अगर आपसे कोई ये कहे कि ये वजीफा 100 बार पढ़ ले इंशाल्लाह गाहकों की लाइनें लग जाए, अल्लाह की कसम वो आदमी झूठ बोल रहे हैं। दुकान का इफ्तिताह होने से पहले लिखवाते हैं वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, और मुसलमानी का आलम यह है कि नमाज छोड़ के बैठे हैं कि मेरा गाहक जाया ना हो जाए। तो आपने अमल से साबित किया कि अल्लाह राज़िक नहीं है, मेरी दुकान राज़िक है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुसलमान और काफिर में फर्क करने वाली चीज नमाज है। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ताखीर से जुमा के लिए आए, सैयदना फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन खलीफा वक्त खुतबा दे रहे हैं और उस्मान गनी जैसे सीनियर सहाबी से उन्होंने खुतबे के दौरान कहा उस्मान ये टाइम है तुम्हारा मस्जिद में आने का, और एक हफ्ते में 10,000 से ऊपर मिनट होते हैं। तो मेरा आपसे सवाल है कि अगर 10,000 मिनट में से आप सिर्फ 35-40 मिनट खुतबा जुमा भी पूरा सुनने नहीं आते तो आप कौन सा दीन सीखने की कोशिश कर रहे हैं? अल्लाह फरमाते हैं हमने उनको बंदर बना के क़यामत तक की इंसानियत के लिए भी और पहले लोगों के लिए भी इबरत बना दिया, और मुत्तकीन इससे नसीहत हासिल करते रहे। अल्लाह ने उनको बंदर बनाया एक हुक्म की नाफरमानी की। उम्मत मुहम्मदिया को अगर अल्लाह ये सजा देने पे आए तो पता नहीं उम्मत मुहम्मदिया का 2-3 तिहाई आज बंदर बन चुका होता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो 120 दिन के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माँ के पेट में एक फरिश्ता भेज के रूह फूंक दी जाती है उस बच्चे में, और बच्चे की 4 बातें लिख दी जाती हैं। उन 4 बातों में से बिकत्बि रिज़्क़िही, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो सबसे पहली चीज़ फरिश्ता लिखता है वो उसका रिज़्क़ है। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम मेरी तरफ वही लेके आए हैं अन्ना नफ्सन लन तमूत हत्ता तस्तकमिला अजलहा, कोई भी इंसान उस वक्त तक फौत नहीं होगा जब तक कि अपनी लिखी हुई मुद्दत पूरी न कर ले। वतस्तौइब रिज़्क़हा, और जब तक अपना लिखा हुआ रिज़्क़ मुकम्मल न कर ले इसको मौत नहीं आती। फत्तकुल्लाह व अजमिलू फी तलब, और जिब्रील अमीन ने ये बात भी अल्लाह के रसूल से फरमाई फत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो और रिज़्क़ हासिल करने में अच्छाई का रास्ता इख्तियार करो। हदीस मुबारका का मफ़हूम है कि अगर रिज़्क़ मिलने में तुम्हें ताख़ीर हो रही हो तो उस रिज़्क़ को लेने के लिए कोई भी गुनाह का रास्ता इख्तियार न करो। यानी रिज़्क़ तो लिखा हुआ है लेकिन अगर ताख़ीर हो रही है तो फरमाया कि उसको लेने में गलत गुनाह का रास्ता इख्तियार न करो, इसलिए कि अल्लाह के पास जो इनामात हैं वो उसकी इताअत के साथ ही मुमकिन है। हर इंसान के लिए पैसा कमाना और मुआश को बेहतर करना, पैसे की ज़रूरत ये इंसान की बुनियादी जो उसकी ज़रूरियात हैं उसमें से एक है।
और ये बुनियादी तौर पे बात इब्तिदा में ज़हन में रख लीजिए कि रिज़्क़ से मुराद सिर्फ पैसा नहीं है। रिज़्क़ से मुराद सेहत भी है, सलामती भी है, नेक औलाद और बीवी बच्चों का होना भी है। और इस रिज़्क़ को आप पूरी दुनिया की जो मुख्तलिफ नेमतें हैं उस पर इनका इन्हिसार कर सकते हैं। अलमिया हमारा यह है कि हम रिज़्क़ से मुराद सिर्फ पैसा समझते हैं। रिज़्क़ के अंदर हर वो चीज़ शामिल है जिसके साथ इंसान ये ज़िंदगी, ये दुनिया बसर कर रहा है। उसमें ज़हनी आराम है, ज़हनी सुकून है, उसकी तालीम है, उसका वक्त है, वक्त मिल जाना है, आसानियाँ मिल जाना है, खुशियाँ मिल जानी, ये सारी की सारी रिज़्क़ में आती है। और रिज़्क़ से हम मुराद सिर्फ पैसा लेते हैं, माल। इस पैसे के लिए तो अल्लाह ने अलग से ज़्यादातर मुकामात पे अगरचे रिज़्क़ से मुराद भी पैसा होता है, लेकिन रिज़्क़ से मुराद सिर्फ पैसा हो ऐसा नहीं है। तो उसके लिए माल का लफ्ज़ आता है। जहां पे माल का लफ्ज़ आया है वो अल्लाह ताला ने वाज़े कर दिया कि इससे मुराद पैसा, मालो दौलत है। व तुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा, कहा कि तुम टूट के माल से मोहब्बत करते हो। वैलुल लिकुल्लि हुमाज़तिल लुमाज़ा, हलाकत है हर उस बंदे के लिए जो लोगों पे हर वक्त ताने ज़नी करता है और लोगों की गीबतें करता है। दो बातें, यानी हर वक्त तान जान करना, लान तान करना, गीबतें करना, और तीसरी बात कही अल्लज़ी जमा मालम वअद्ददा, जो अपने माल को बड़ा समेट समेट के जमा कर करके रखता है, गिन गिन के रखता है। यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, वो समझता है कि ये माल इसको हमेशा इस दुनिया में रहने के लिए छोड़ेगा, इसको हमेशा की जिंदगी दिला देगा। तो माल की मोहब्बत अल्लाह ने बाहर कैफ इंसान की फितरत में शामिल रखी है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इसलिए फरमाया था, इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन फितना व फितनतु उम्मतिल माल, हर उम्मत का कोई ना कोई फितना था, मेरी उम्मत का फितना माल का फितना है। अल्लाह अकबर, कितना बड़ा फितना है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इब्ने आदम, इसके पास अगर सोने की एक वादी हो, ये चाहता है मुझे एक पूरी सोने की वादी मिल जाए। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुबान नबूवत से फरमाया, दो मिल जाएं तो कहते हैं तीसरी मिल जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, पेट इसका फिर नहीं भरता, इसका पेट भरेगी तो कब्र की मट्टी भरेगी। अल्हाकुमुत तकासुर, तुम्हें माल की कसरत और जाहो मनसब की दौड़ ने तबाह बर्बाद कर दिए। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि तुम कब्रों तक पहुंच गए हो, कब्रों की ज़ियारत करने तक पहुंच गए हो। तो माल की मोहब्बत तो अल्लाह ने इंसान के दिल में रखी है और हुक्म भी दी है, अगरचे राज़िक़ अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह ने गारंटी दी तुम्हारा रिस्क लिखा जा चुका है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि रिस्क कमाई के लिए कारोबार ना करो, मेहनत ना करो, आराम से बैठ जाओ कि मेरा रिस्क तो मुझे मिल जाएगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने हलाल कमाई के लिए मेहनत, मजदूरी, तिजारत करना इसको फर्ज करार दी है। यानी इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि कोई इंसान ये समझे कि मुझे मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है जब अल्लाह ने रिस्क तो लिख दी है, बल्कि इसका मतलब यह है कि इंसान अपनी मेहनत करे और ये समझे कि मेरी मेहनत की वजह से मुझे रिस्क नहीं मिल रहा। कितनी मखलूकात ऐसी हैं जो मेहनत करती नहीं और उनको अल्लाह ताला बगैर असबाब के, बगैर मेहनत के अल्लाह रोजियां अता करते। मेहनत हम इसलिए करते हैं कि अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, वगरना तो इस रिज़्क़ की असल कुंजियां रब के पास है। वफिस समाई रिज़्क़ुकुम वमा तुआदून, जिस रिज़्क़ का तुमसे वादा किया गया है ना, आसमानों में तुम्हारा रिज़्क़ है, और जो बकिया वादे किए गए हैं इनका ताल्लुक आसमानों के अंदर है।
जमीन में तो रिस्क हम उतारते हैं। अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर, वो अल्लाह ही की जात है, जिसे चाहता है रिस्क ज्यादा दे देता है, जिसे चाहता है कम देता है। और सभी को अल्लाह रिज़्क़ ज्यादा क्यों नहीं देते? क्या अल्लाह के खजानों में कोई कमी है? व इम मिन शैइन इल्ला इंदना खज़ाइनुहु, और सारे के सारे खजाने रिज़्क़ दौलत के हमारे पास हैं। वमा नुनज़्ज़िलुहु इल्ला बिक़दरिन मालूम, जितनी हम जरूरत समझते हैं उतना रिस्क उतार देते हैं। अल्लाह के पास रिस्क मालो दौलत के फरावानियां कितनी है। हदीस कुदसी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, या इबादी लौ अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम, ऐ मेरे बंदो, अगर पहले इंसान से लेके आखिरी इंसान आने तक, पहले जिन से लेके आखिरी जिन तक सारे के सारे जमा होके कामू फी सईदिन वाहिदिन फसअलूनी, सारे जमा हो जाएं एक मैदान में खड़े होके, हर आदमी अपनी मनपसंद चाहत की दुआ करे। अल्लाह फरमाते हैं फ़अअतैतु कुल्ल वाहिदिन मसअलतहु, मैं हर एक को वो दे दूं जो वो सवाल कर रहा है। मा यनकुसु मिम्मा इंदी इल्ला कमा यनकुसुल मिखयतु इदा उदखिलल बहरा, अल्लाह फरमाते हैं मेरे खजानों में पूरी दुनिया की मुंह मांगी दुआएं पूरी करने के बावजूद, अता करने के बावजूद भी मेरे खजानों में इतनी कमी भी नहीं होती जितना एक सुई को समंदर में डुबोने से समंदर में होती। ये अल्लाह के खजाने हैं। और अल्लाह फरमाते हैं वलौ बसतल्लाहु रिज़्क़ लिइबादिही लबगौ फिल अर्ज़, और हम कसरत से हर बंदे को मालदार इसलिए नहीं बनाते, लबगौ फिल अर्ज़ के लोग इस जमीन पर सरकशी और बगावत करने पे उतर आए। नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम फिल हयातिद दुनिया, ये मईशत हमने सारी तकसीम की है। वरफ़अना बाज़हुम फ़ौक़ बाज़िन दरजातिन लियत्तख़िज़ बाज़ुहुम बाज़न सुख़रिय्या, और हमने मईशत में तुम्हारे दरजात बना दिए, किसी को अमीर किसी को गरीब। क्यों किया? ताकि तुम एक दूसरे के ताबे रह सको। एक दूसरे की हाजात जरूरियात, अगर हर आदमी अल्लाह इतना अता कर देता तो लोगों का काम करने वाला कौन होता? तो अर्ज ये कर रहा हूं कि ये रिस्क, इसकी असल चाबियां अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास है। और अल्लाह ने जो लिखा है रिस्क, ये कैसे मुमकिन है उससे हट के इंसान को कुछ मिले? लेकिन हमें नहीं बताया, हमें ये कहा मेहनत करो, तालीम तजर्बा की बुनियाद पे जितना ज्यादा कमा सकते हो हलाल दायरे कार में रहते हुए जरूर कमाओ, अरबों रुपया कमा लो, कोई हरज की बात नहीं। जो उस माल में फराइज हैं, अगर उतनी मिकदार में माल ज़कात को पहुंच जाए, जो फराइज करदा हिस्से हैं वो गुरबा को दे दो, बाकी माल तुम्हारा है। मौजूदा दौर की करेंसी को देखें तो अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला उस दौर के अरबपति थे। तो माल कमाना ये मना नहीं है। सवाल आज ये पैदा होता है कि आज डबल डबल शिफ्टें लगा के भी 14-14 घंटे काम करके भी हमारी पूरी नहीं पड़ रही। हर आदमी परेशान, हर आदमी रो धो रहा है जी। इतना कमा के भी, इतनी महंगी फीसें अदा करके भी, कभी बच्चों से परेशानियां, कभी घर के अंदर मसाइल, टेंशन, बीमारियां। वजह क्या है? बुनियादी तौर पे हम इस रिस्क को कमाने में अक्सर औकात ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनको हमारे रब और रसूल ने मना कर दिया। और पैसा, यानी जिसको हमने कहा कि रिस्क, और रिस्क में एक चीज पैसा है, रिस्क की और भी शक्लें हो सकती। तो इस रिस्क में बरकत लाने के लिए जब अल्लाह फरमाते हैं तुम्हारा रिस्क आसमान में है,
तो इस रिज़्क़ को बेहतर बनाने के लिए, बरकत के लिए जो आसमान से नुस्खा अल्लाह ने दिया है, जो रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने बताया है, ज़रा उस पर भी गौर कर लेना चाहिए। हम अपनी मईशत को बेहतर बनाने के लिए बड़े बड़े मशवरे करते हैं, किसी मुसीबत में फंसते हैं, आजकल यूट्यूब है, उस पर नए नए आइडियाज लेते हैं, पूरी पूरी 16-16 साल की तालीम हासिल करते हैं कि किस तरह हमने अपने बिजनेस को स्टैंड करना है। लेकिन मुसलमान उसकी बुनियाद वो ईमानियात अकीदे पे है। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात ये इस्लाम के अरकान हैं, ये ईमानियात में से नहीं है। इस्लाम के अरकान से पहले ईमानियात हैं, और ईमानियात में से एक चीज़ अल्लाह की ज़ात पे तकदीर है, जो अल्लाह ने हमारे बारे में फैसले कर रखे। तो इस रिस्क के बारे में, रिस्क में बरकत लाने के लिए कुरान करीम ने चंद बुनियादी बातें कही हैं, बड़े इख्तिसार के साथ मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। सबसे पहली चीज ये कही कि ईमान और अमले साले, अगर चाहते हो तुम्हारी दुनिया की जिंदगी अच्छी रहे, मन आमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, ईमान के साथ आमाले सालिहा सर अंजाम देते रहो। अल्लाह फरमाते हैं हम तुम्हारी जिंदगी को बहुत ही पाकीज़ा और अच्छा बना देंगे। यहीं पे एक और भी जो हमारे जहनों में आने वाला सवाल है, उसका भी जवाब सुन लीजिए। अक्सर अहबाब ये पूछते हैं कि अगर ईमान की वजह से अल्लाह नेमतें अता करते हैं तो काफरों को नेमतें क्यों मिलती हैं? तो अच्छी तरह से अपने जहनों को साफ कर लीजिए कि अल्लाह ने अहले ईमान के लिए उसूल ज़वाबित और रखे हैं, कुफार के लिए ज़वाबित और रखे हैं। अद्दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना करार दिया और काफिर के लिए इसे जन्नत करार दिया। माना यह है कि काफिर को जो कुछ मिलना है वो इस दुनिया में मिलना है, आखिरत में उसके लिए कुछ नहीं, इसीलिए कहा उसकी यही जन्नत है। मोमिन के लिए कैद खाना है, जिस तरह कैद खाने में अपनी मर्जी से ना उठ सकता है, ना वो बाहर जेल से आ सकता है, ना खा पी सकता है, इसी तरह एक मोमिन इस दुनिया में रहते हुए भी अपनी मन मानी से जिंदगी नहीं गुजारता। यही इसका माना है कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। ये अपनी मर्जी से कारोबार नहीं करता, ये अपनी मर्जी से पैसा नहीं कमाता। जब इसको पता चलता है ये हराम है, ये फौरी रुक जाता है। जिस तरह एक कैदी के लिए बंदिशें हैं, इसी तरह बंदा मोमिन के लिए भी दुनिया में बंदिशें हैं, काफरों के लिए कोई बंदिशें नहीं है। तो इसलिए ये सवाल ज़हन में आए तो फौरी ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़िए। अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, ला यगुर्रन्नका तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फ़िल बिलाद, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काफिर लोगों को शहरों में घूमना फिरना, इनकी आसाइशात, इनको नेमतें मिल जाना, अल्लाह के नबी आपको कहीं पे धोखे में ना डाल दे। मताउन क़लीलुन सुम्मा मअवाहुम जहन्नम, ये इनके लिए मामूली फायदा है, फिर इनके लिए हमेशा हमेश की दोज़ख है। तो अल्लाह ताला ने बुनियादी बात ये फरमाई कि अगर चाहते हो जिंदगी अच्छी तुम्हें मिले तो ईमान और अमले साले और अच्छी जिंदगी में अच्छे रिस्क का मिलना, अच्छी दौलत का मिलना, पैसे की फरावानी होना, यह भी उसमें शामिल है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुतअद्दिद मुकामात पे नेकी की वजह से अल्लाह ताला इंसान को रिज्क में बरकतें अता कर देते हैं, नेकी की वजह से। और एक सुनन इब्न माजा शरीफ की रिवायत है, बाज़ मुहद्दिसीन ने उसको ज़ईफ़ करार दी है और बाज़ कहते हैं कि नहीं, दीगर रिवायात से इसकी कोई सनद तक़वियत पा के बेहतर हो जाती है। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इंसान को रिज़्क मिलने वाला होता है, लेकिन इसके गुनाहों की वजह से अल्लाह उसको रोक देते हैं, और नेकी करने की वजह से तो अल्लाह रिज़्क अता करता है। मारूफ हदीस है, जो चाहता है उसको उम्र लंबी मिले और जो चाहता है उसको पैसा ज्यादा मिले, उसको चाहिए कि वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करे। और उसके बाद फरमाया वल यसिल राहिमहू, और उसको चाहिए कि सिला रहमी करे, रिश्तेदारी को जोड़ के रखे।
आप लोगों के साथ जितने मर्जी अच्छे बन जाएं, अगर आप ना फरमान हैं अपने माँ बाप के, अल्लाह को ऐसी अच्छाई की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको माँ बाप के साथ ही बोलने की तमीज नहीं है, उनके आप फराइज पूरे नहीं कर रहे, उनके जो हुकूक आपके जिम्मे हैं वो पूरे नहीं कर रहे, तो ये अच्छाई आपकी बनाई हुई अच्छाई तो हो सकती है, अल्लाह रसूल की ये अच्छाई बयान करता नहीं है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो चाहता है उसको उम्र लंबी मिले, जो चाहता है उसको रिज़्क़ में बरकत हो, फलियसिल राहिमहु, उसको चाहिए कि सिला रहमी करे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह से डर जाता है, अल्लाह मुश्किलात से निकलने का इसके लिए रास्ता खुद बना देते हैं। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह इसको रिस्क ऐसी ऐसी जगहों से अता करते हैं जहां से इसके वहमो गुमान में भी नहीं। पर हम अल्लाह की जात पे कभी वैसा भरोसा करके तो देखें। हमारा ईमान, हमारा अकीदा, हमारे नजरियात, हमारा अल्लाह के ऊपर बिलीव क्या इतना है कि अल्लाह के डर की वजह से, अल्लाह के हुक्म को सामने रख के हम वो काम छोड़ दें कि नहीं, इससे अल्लाह नाराज हो। ये अल्लाह वादा कर रहे हैं, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा। कहा रिज़्क़ की बात तो बात की है ना, जितनी मुसीबतों में गिरे हुए हो सबसे निकाल दूंगे। और गौर करें तो सारी इबादत का बुनियादी मकसद ये तकवा की ट्रेनिंग है, चाहे वो रोजा हो चाहे नमाज हो। नमाज पढ़ के भी, रोजे रख के भी अगर हमारे दिलों में तकवा नहीं आ रहा, तो फिर जरा जायजा ले लें अपनी नमाजों में और अपने रोजों में कहीं ना कहीं पे कमी है। तो अल्लाह फरमाते हैं, जो तकवा दिल में ले आता है, समझ जाता है राज़िक़ जब अल्लाह, वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन। और महज दुकानों के ऊपर शटर पे लिखवा देने से अल्लाह राज़िक़ नहीं बनता जब तक ईमान अकीदा अल्लाह की जात पे न रखे। दुकान का इफ्तिताह होने से पहले लिखवाते हैं वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन। और मुसलमानी का आलम यह है कि नमाज छोड़ के बैठे हैं कि मेरा गाहक ज़ाया ना हो जाए। और ये तो मुसलमान भी बंदा है कि नहीं है जो नमाज पढ़ने नहीं आता। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुसलमान और काफिर में फर्क करने वाली चीज नमाज है। तो अगर एक आदमी कारोबार करते हुए नमाज पढ़ने ही नहीं आ रहा, ये लाखों नहीं करोड़ों भी अगर कमा ले, इसका पैसा इसके लिए बरकत नहीं लेके आएगा, बज़ाहिर जितना मर्जी हुजम में और मिकदार में जितना मर्जी से ज्यादा हो, इसका अंजाम अच्छा नहीं निकलेगा। अल्लाह ताला ने सूरतुल जुमुआ में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बै। ईमान वालो, जब तुम्हें जुमा की अजान सुनाई दे तो अपनी खरीदो फरोख्त तिजारत को छोड़ दो और दौड़ के जल्दी से अल्लाह के जिक्र की तरफ आओ। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है अगर तुम्हें इल्म हो जाए। तलख सवाल है, लेकिन आपसे पूछना जरूरी है कि हम जुमा में कब आते हैं? यहूदो नसारा के लिए इबादत के दिन हफ्ता और इतवार थे, अल्लाह ने हमारे लिए जुमे का दिन रखा। यहूद को हफ्ते के दिन कोई कारोबार और तिजारत जरिए मुआश कमाने की इजाजत नहीं थी। सिर्फ एक काम था कि हफ्ते का दिन अल्लाह की याद के तौर पे तुम्हारे लिए खास है। 6 दिन तिजारत करो, एक दिन अल्लाह की इबादत के लिए खास है, कोई काम नहीं करना। जब उन लोगों ने हीले बहाने किए, जुमे के दिन रात को जाते, जाल फेंक के आ जाते, अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती। हफ्ते के दिन मछलियां ज्यादा आती। एक कौम जो दरिया किनारे आबाद थी, अल्लाह आजमाइश करना चाहते थे, बकिया 6 दिनों में उतनी मछलियां नहीं आती थी, एक दिन में बहुत ज्यादा आती। कौम के लोगों ने यह किया कि रात को यानी जुमा के दिन शाम को जाल फेंक देते और हफ्ते के दिन इबादत करते और इतवार को जाके जाल निकाल लेते। अल्लाह फरमाते हैं, हमने उनसे कहा कूनू क़िरदतन खासिईन, बंदर बन जाओ जलीलो खार होके। फजअलनाहा नकालन लिमा बैन यदैहा वमा खल्फहा वमौइज़तन लिलमुत्तकीन,
अल्लाह फरमाते हैं हमने उनको बंदर बना के क़यामत तक की इंसानियत के लिए भी और पहले लोगों के लिए भी इबरत बना दिया, और मुत्तकीन इससे नसीहत हासिल करते रहे। अल्लाह ने उनको बंदर बनाया, एक हुक्म की नाफरमानी की। रब्बे काबा की कसम उठा के कह रहा हूं, बात साफ इसलिए करता हूं कि शायद हमारे अंदर कोई इस्लाह का पहलू आ जाए और हम अपनी आदात पे नजर सानी कर लें। उम्मत मुहम्मदिया को अगर अल्लाह ये सजा देने पे आए तो पता नहीं उम्मत मुहम्मदिया का 2-3 तिहाई आज बंदर बन चुका होता है। हमारे लिए जुमा का दिन कारोबार करना हराम नहीं किया, लेकिन कहा जुमा पढ़ने टाइम पे आओ। और अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। ये अल्लाह का फजल है रिज़्क़ तलाश करना। कहा जुमा पढ़ने के बाद जब नमाज पढ़ लो तो फिर अल्लाह का फजल तलाश करो, तुम्हें इजाजत है। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों के साथ बड़ी बड़ी चालें खेली गई और आज तक और क़यामत तक खेली जाती रहेंगी। यहूदी और ईसाइयों का जो मजहबी दिन था वो आज पूरी दुनिया में छुट्टी के तौर पे मनाया जाता है, और मुसलमानों का जो मजहबी दिन जुमा था इसकी छुट्टी खत्म करके ये छुट्टी मुसलमानों की इतवार की गई। जो तो आदमी मजबूर है, कहीं पे ऑफिस में काम करता है, छुट्टी नहीं मिलती, बहरहाल ये भी कोई उज़र कोई नहीं है। हमारे शिकवे सबसे ज्यादा जब होते हैं तो वो मौलवी तबका पे होते हैं। कोई बंदा मर जाए, लो जी मौलवी की कर रहे हैं। कोई पे कहीं पे गलत वाक़या हो जाए, लो जी मौलवी हज़रात सही बात ही नहीं कर रहे। तो एक हफ्ते में 170 के करीब घंटे होते हैं और एक हफ्ते में 10,000 से ऊपर मिनट होते हैं। तो मेरा आपसे सवाल है कि अगर 10,000 मिनट में से आप सिर्फ 35-40 मिनट खुतबा जुमा भी पूरा सुनने नहीं आते तो आप कौन सा दीन सीखने की कोशिश कर रहे हैं? आप बच्चों को रोजाना 5-7 घंटे स्कूल की तालीम दिलवा रहे हैं, 2-4 घंटे आप उनको कार्टून और टैब लेके दिए हुए वो दिखा रहे हैं, और आप बच्चों को एक हफ्ते में कोई 80-90 घंटा तो बेहयाई के काम दिखाएं और 80 मिनट भी आप उनको दीन के करीब न करें, और नतीजा आप ये निकालें कि 100% इधर से बगैर पढ़े हमें नतीजा मिले, ये हो नहीं सकता। और मैं कहता हूं जिब्रील अमीन भी अल्लाह अगर भेज दे तो शायद फिर भी ये असरात ना निकले जो हम समझ रहे हैं कि बगैर बच्चों को पढ़ाए और बगैर सीखे हमें सारा कुछ ही पता चल जाए। ऐसा मुमकिन नहीं है। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ताखीर से जुमा के लिए आए। सैयदना फारूक आज़म अमीरुल मोमिनीन खलीफा वक्त खुतबा दे रहे हैं और उस्मान गनी जैसे सीनियर सहाबी से उन्होंने खुतबे के दौरान कहा, उस्मान ये टाइम है तुम्हारा मस्जिद में आने का? अंदाजा करें। और यहां से एक और भी हमें सबक मिलता है कि अगर खतीब तरबियत करते हुए आपको कोई बात कह भी दे तो आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए, अपनी इस्लाह करनी चाहिए। उस्मान गनी ने कोई दूसरी बात नहीं की कि उमर आप कौन होते हैं मुझे सारों के सामने मजमे के सामने पूछ रहे हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने यह हदीसें नकल की हैं। और उस दौर में आज की तरह अजान स्पीकरों पे नहीं होती थी, ना घड़ियां होती थी। गफलत होगी, उन्होंने कहा मैं कहीं पे मसरूफ था, पता ही नहीं चला। तो उन्होंने कहा जी मैंने अचानक जब अजान सुनी तो मैं वुजू करके आ गया। उमर फारूक पूछते हैं तुम वुजू करके आ गए हो? मैंने तो अल्लाह के रसूल से सुना था कि जुमे के दिन गुस्ल करके आना यह लाजमी है, तुम सिर्फ वुजू करके आ गए हो। तो ये उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु उस्मान गनी से खुतबा रोक के पूछ रहे हैं कि आप कहां से आ रहे हो। बतौर मुसलमान के यहां पे कोई इनाम नहीं मिलना, यहां पे कोई क्लास की तरह हाजिरी नहीं लगनी, लेकिन एक अच्छे मुसलमान के तौर पे जो हदीस में आता है
कि जुमा के दिन अल्लाह ताला मस्जिद के दरवाजे पे फरिश्तों को बिठा देते हैं, और जो पहले आता है उसका अजर ज्यादा लिखते हैं, जो उसके बाद आता है उसका अजर कम होता चला जाता है। यहां तक कि जब खुतबा शुरू होता है, नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो फरिश्ते जो सवाब लिखने बैठे थे वो अपने रजिस्टरों को बंद करके वो खुतबा सुनने बैठ जाते हैं, और खुतबा शुरू होने के बाद जो आते हैं इनको इजाफी सवाब नहीं मिलता जो एक जुमे का 10 दिनों की गुनाहों की माफी की शक्ल में मिलते हैं। ठीक है, फरीजा अदा इनका हो जाता है, नमाज इन्होंने पढ़ ली, फरीजा अदा हो गया। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि अगर जुमा छोड़ के, नमाज छोड़ के आप कारोबार करते हैं, पैसे को तरजीह देते हैं, तो आपने अमल से साबित किया कि अल्लाह राज़िक नहीं है, मेरी दुकान राज़िक है, मेरी तालीम, मेरी डिग्री राज़िक है, मैंने दुकान को बंद किया, मेरी रोजी में कमी आ जाएगी। तो अल्लाह ताला तो फरमाते हैं वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह से डर जाता है अल्लाह मुश्किलात से निकलने का इसके लिए रास्ता भी बना देते हैं। रिस्क अल्लाह वहां से देते हैं जहां से इसको वहमो गुमान भी नहीं होता। और अल्लाह से डरना क्या है? एक अहले इल्म ने लिखा है अत्तक़वा अल्लाह यरा का मौला का मिन हैसु नहा का, तकवा यह है कि तेरा मौला तुझे वहां ना देखे जहां से उसने तुझे रोक दिए। तुम्हारा रब तुम्हें वो काम करते ना देखे जिससे उसने तुम्हें रोक दिए। ये तकवा है। गोया तिजारत करते हुए कोई भी ऐसा काम जिससे हमारे दीन ने रोक दिया है उससे रुक जाने का नाम तकवा है। तिजारत में, खरीदो फरोख्त में लोगों की बद्दुआएं, गलत बयानी करके लोगों का हक नाजायज तरीके से खा पी के अपने माल में बज़ाहिर इजाफा होते देख के बड़े खुश होते हैं, लेकिन याद रखें जो गलत तरीके से, नाजायज तरीके से हथियाया गया, कमाया गया पैसा बज़ाहिर जितना भी ज्यादा हो, इसका अंजाम किल्लत है, इसका अंजाम बुरा है। लोग दुनिया के एक्सपर्ट की ओपिनियन लेते हैं, लेकिन एक इस दुनिया की सबसे बड़ी जात अल्लाह रब्बुल इज्जत की भी ओपिनियन है। और अल्लाह क्या फरमाते हैं वमा अनफक्तुम मिन शैइन फहुव युखलिफुहु, मेरे नजदीक मेयार बिल्कुल उससे मुख्तलिफ है जो तुमने दुनिया के उसूल और ज़ाब्ते बनाए हुए। दुनिया में तुम्हारा उसूल है किसी को अगर कर्ज देना है तो सूद पे दो, इससे पैसा बढ़ जाएगा। अल्लाह फरमाते हैं वमा आतैतुम मिर रिबल्ली यरबु फी अम्वालिन नास फला यरबु इंदल्लाह, लोगों को सूद पे इसलिए कर्ज देते हो कि पैसे में इजाफा हो जाएगा। ला यरबु इंदल्लाह, ये अल्लाह के नजदीक बढ़ता नहीं है। और अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया सूद से कमाया गया पैसा ये जितना भी ज्यादा हो इसका अंजाम किल्लत है, इसका अंजाम थोड़ा होना है, और उसकी कई शक्लें हो सकती हैं। वमा आतैतुम मिन ज़कातिन तुरीदून वजहल्लाहि फउलाइका हुमुल मुज़ाइफून। हाँ, मेरे उसूल व ज़वाबित में कायदा ये है कि जब तुम ज़कात देते हो तो ज़कात देने से अल्लाह तुम्हारे माल को कई गुना बढ़ा चढ़ा देता है। तो फैसला कर लीजिए, अगर अब तक बड़े बड़े मशवरे लेके और बड़े बड़े प्लान करके भी अगर सुकून, इज्जत, इत्मीनान की रोजी नहीं मिली, बरकत नहीं हो रही, हर वक्त रोते धोते परेशान रहते हैं, तो थोड़ा सा अल्लाह के बताए हुए फार्मूलों को भी सामने रख के देख लें। और अल्लाह ताला सूरह तलाक में फरमाते हैं वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह। तकवा के बाद एक मुसलमान जिसको कारोबार करते हुए, पैसा कमाते हुए चीज सामने रखनी चाहिए वो अल्लाह की जात पे भरोसा है। मेहनत जरूर आप करने जाएं लेकिन भरोसा अल्लाह की जात पे रखें। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तुम्हारा तवक्कुल, भरोसा अल्लाह की जात पे वैसा बन जाए जैसा परिंदों का होता है तो तुम्हें भी अल्लाह रिस्क वैसे दे जैसे अल्लाह की जात परिंदों को रिस्क देती है। परिंदे जब सुबह निकलते हैं
परिंदे खाली पेट होते हैं और जब शाम को वापस पलटते हैं, खा पी के सैर हो के भी आते हैं और बच्चों के लिए अनाज लेके भी आते हैं। इसी मौजू पे कुछ गुजारिशात अगले जुमा में बयान करूंगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जो तालीमात अल्लाह और उसके रसूल ने हमें बताई हैं, इनको अपनी अमली ज़िंदगी में ला के और एक अच्छा मुसलमान बन के इसी शक्ल में हमारे रिस्क में अल्लाह की तरफ से बरकतें भी आ सकती हैं। लोग पूछते हैं रिस्क में इजाफे का वजीफा बताएं। ये एक बड़ी अजीब व गरीब हमारे यहाँ चीज़ें शुरू हो गई हैं जी। ये वजीफा रिज़्क में बरकत का है। पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं और अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात की रोशनी में बात कर रहा हूं। रिज़्क में इजाफे का कोई वजीफा नहीं बताया गया अगर आप हराम रोजी कमा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि बेहतरीन वजीफा जो अल्लाह और उसके रसूल का बताया हुआ है रिज़्क़ हलाल में बरकत का, तो हराम काम सारे छोड़ दें। जो फराइज आपके जिम्मे हैं उनको पूरा करने लग जाएं, आपको चंद दिनों में रिज़्क़ में बरकत नजर आ जाएगी। और अगर आपसे कोई ये कहे कि ये वजीफा 100 बार पढ़ लें इंशाल्लाह गाहकों की लाइनें लग जाए, अल्लाह की कसम वो आदमी झूठ बोल रहे हैं। कोई ना अल्लाह के रसूल ने ऐसा वजीफा बताया, ना अल्लाह ताला ने कोई ऐसा वजीफा बताया। इसलिए जो फराइज हैं, कारोबार में फराइज क्या हैं, मेरे और आपके क्या फराइज हैं, उनको सामने रखें। हराम चीजें क्या हैं, इनको सामने रखें और ये ज़हन में रखें, मेरा जो अल्लाह ने रिज़्क़ लिखा हुआ है, अल्लाह का निज़ाम इतना कमजोर नहीं है कि मेरा रिज़्क़ कोई और लेके चला जाए। ये हमारी तकदीर के फैसले हैं। अल्लाह ताला हमें अपनी जनाब से वाफर मिक़दार में रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफीक नसीब करे और इतना हम सबको अता कर दे कि जो हमारी ज़रूरियात के लिए काफ़ी हो जाए। और खुसूसी दुआ फरमाएं, पाकिस्तान में जो आसमानी आफात आ रही हैं, अल्लाह ताला जो भी ज़ख्मी हैं उनको जल्दी से एहतियाब कर दे और जो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। इन आसमानी हादसात और जितनी भी इनका कोई दुनिया किसी इंसान किसी गवर्नमेंट के पास इनका कोई हल नहीं है, ये ज़हन में रखें। कुछ आसमानी आफतें होती हैं, आसमानी आफतें आसमान वाला ही हटा सकते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक खुतबे में दुआ की, एक साइल ने आके कहा अल्लाह के रसूल पानी नहीं मिल रहा, दुआ कीजिए। आपने एक खुतबे में दुआ की, पूरा हफ्ता बारिश बरसती रही, पूरा हफ्ता। और अगले हफ्ते में आके साइल ने फिर दौरान खुतबा कहा अल्लाह के रसूल दुआ करें। हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह के रसूल दरख्त गिर गए, रस्ते बंद हो गए, मवेशी हलाक हो गए। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने दोबारा दुआ की और बारिश रुकी, पूरा हफ्ता बारिश चलती रही। तो अल्लाह ताला इन बारिशों का सिलसिला हमसे रोक दे और जहाँ पे इनकी ज़रूरत अल्लाह समझते हैं, जहाँ पे रहमत की बारिश हो सकती है, अल्लाह वहाँ पे बरसाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।